नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांधी सेतु पर सड़क हादसा, कोहरे के कारण आपस में टकराई 3 गाड़ियाँ। पटना में गांधी सेतु पुल पर भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है। आपस में 3 बड़ी गाड़ियाँ टकरा गई है। हाजीपुर तरफ से पाया नंबर 7 के पास यह हादसा हुआ है। घटना देर रात की बताई जा रही है। हाजीपुर से आने और जाने वाला लाइन पूरी तरह से ठप हो गया है। 0 माइल बड़ी पहाड़ी छोटी पहाड़ी बेरिया बस स्टैंड के पास भी भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। बिजली बिल भुगतान पर 3% तक की छूट, ऊर्जा विभाग ने बताया कैसे मिलेगा लाभ। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल का भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिल सकती है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। विभाग ने बताया कि कैसे उपभोक्ता आसान तरीके से बिजली बिल का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट और अन्य लाभ दिए जाएंगे। IPS अधिकारियों ने 31 जनवरी तक नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी सैलरी। बिहार कैडर के 200 से ज्यादा IPS अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना होगा। गृह विभाग ने DGP को इस बारे में सूचित कर दिया है। 22 जनवरी तक सिर्फ 123 अधिकारियों ने इसका पालन किया है। जो अधिकारी समय सीमा का पालन नहीं करेंगे उनका वेतन रोक दिया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा नियम के अनुसार सभी IPS अधिकारियों को एस्पेरो सिस्टम के माध्यम से अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। सुबह में कोहरा 3 दिन तक नहीं बदलेगा न्यूनतम तापमान। बिहार में लोगों को अभी घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मंगलवार तक उत्तर भारत के हिमालय की तराई वाले जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रह सकता है। वही 27 जनवरी की सुबह बिहार में ठंड और कोहरे का असर दिखा। वही कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा नजर आया और सुबह के वक्त हवा भी ठंड रही। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 पश्चिमी बिछाव आने की संभावना है। वही एक बिछाव 29 जनवरी 2025 से और दूसरा 1 फरवरी 2025 से आ सकता है। दरभंगा से 5 शहरों की फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। खराब मौसम का प्रभाव सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान सेवा पर पड़ा। दरभंगा से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद के बीच 14 विमानों का आगमन नहीं हो सका। घने कुहासे के बीच छोटे छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर 10 बजे तक दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच गए थे। 11 बजे मुंबई की फ्लाइट अचानक रद्द करने की घोषणा की जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर भारी बवाल, बिहार यूनिवर्सिटी में जमकर भी मारपीट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भारी बवाल हुए हैं। वहीं सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर छात्रों के जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। वहीं सोशल साइंस के विभाग परिसर में असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना में एक छात्र के घायल होने की खबर है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस जिले में दाखिल खर्च के 96% मामले फाइनल। पटना जिले में राजस्व मामलों को निष्पादन और प्रगति के संबंध में सोमवार को समाहर्ता से जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि पटना जिला में 96% से अधिक दाखिल खारिज मामलों का निपटारा कर दिया गया है। हालांकि कार्य में शिथिलता बरतने के कारण 2 अंचल अधिकारियों एवं 4 राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तेजस्वी यादव के 8वें चरण की समाज यात्रा का शेड्यूल जारी, इन जिलों का करेंगे दौरा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम पर है। इसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव अब तक 7 चरणों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी के 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8वें चरण के तहत तेजस्वी यादव 3 जिलों का दौरा करेंगे। इसमें सिवान, सारण और वैशाली जिला शामिल है। वहीं राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी किया गया है। पटना के मरीन ड्राइव पर जलती गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। राजधानी पटना के JP गंगा पथ पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टला है। पाटलिपुत्र से पटना सिटी की ओर जा रही कुरियर मैक्सी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद ड्राइवर और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में कोई सामान नहीं था। बिहार में पशु कारोबारी से 19 लाख रुपए की लूट, लुटेरों ने ड्राइवर को मारी गोली। बिहार के नवादा में सोमवार की सुबह पशु व्यवसायी से बदमाशों ने रुपए लूट लिए। दावा किया जा रहा है कि 19 लाख रुपए की लूट हुई है। ये बदमाशों ने कई राउंड गोली भी चलाई। वहीं एक गोली पशु व्यवसायी के ड्राइवर पर चलाई गई। घटना शाहपुरा थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी की है। व्यवसायी के घायल ड्राइवर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पवापुरी में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान खगड़िया जिले के मानसी निवासी सर्वर मास्टर के रूप में की गई है। अमित शाह के साथ CM योगी ने लगाई संगम में डुबकी, साधु संतों की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाई। उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के सदस्य धर्म संबंध में शामिल नहीं होंगे। महाकुंभ को लेकर DM रविंद्र कुमार ने अपील की है कि प्रयागराज वासियों से 4 व्हीलर इस्तेमाल न करने की अपील की है।
यहाँ 18 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी। बाबा बागेश्वर की कथा परामर्श निकेतन में होगी। रविवार को 1.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं अब तक 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं पवित्र त्रिवेणी माता की डुबकी लगा चुके हैं। ये मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। बेतिया में अपराध की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने हथियार के साथ 6 को किया गिरफ्तार। बिहार में बेतिया के बगा में पुलिस ने रविवार देर शाम अपराध की बड़ी योजना को विफल कर दिया। पटकोली थाने की पुलिस ने बीएन कॉलेज के खेल मैदान में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे युवकों को गिरफ्तार किया। इसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पटकोली थाना अध्यक्ष अनिश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक बीएन कॉलेज के खेल मैदान में जुटकर आपराधिक योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गया के लोगों को मिली एक और सौगात, जल्द होगा ओवरब्रिज का निर्माण। गया जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग बेलागंज प्रखंड के रिसोद में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से इस परियोजना को मंजूरी मिली है। मोहम्मद सिराज और आशा भोसले की पोती के बीच क्या रिश्ता, दोनों ने खुद कर दिया खुलासा। टीम इंडिया की स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। उनकी एक फोटो ने कई लोगों के बीच सनसनी मचा दी। दरअसल आशा भोसले की पोती जनई भोसले के जन्मदिन पर सिराज के साथ उनकी फोटो देखकर लोगों ने कई तरह के कैस लगाने शुरू कर दिए कि शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब खुद सिराज ने इस रिश्ते से पर्दा उठा दिया है। बिहार में अब जमीन माफियाओं की खेने स्पेशल टास्क फोर्स का हुआ गठन। बिहार में सबसे अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण हो रहे हैं। यह बात एक सर्वे के दौरान सामने आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जमीन विवाद के मामले कम हो और भू माफियाओं पर नकेल कसी जा सके, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक रणनीति तैयार की है। पुलिस मुख्यालय सीआईडी के अधीन एक सोशल टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। ये टास्क फोर्स भू माफियाओं को चिन्हित करके कार्रवाई करेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जमीन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने को लेकर निर्देश जारी किया है। बिहार में अब पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, एआई से होगी जाँच। बिहार में बीते कुछ महीनों में कई पुल गिरे। इसको लेकर सरकार को कई बार विपक्ष ने जमकर घेरा। अब पुलों के रखरखाव व जांच को लेकर नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में विभाग के अंतर्गत बने पुलों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच यानी ऑडिट कराकर हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इससे पुलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। 26 को नहीं मिली जलेबी तो 27 जनवरी को स्कूल पहुंचे गार्जियन। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव के एक विद्यालय में 26 जनवरी के दिन जलेबी वितरण नहीं हुआ। इसके बाद 27 जनवरी सोमवार को ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर का घेराव किया। ग्रामीणों ने हेडमास्टर से पूछा कि जब सरकार की ओर से 26 जनवरी को बच्चों के लिए जलेबी का आवंटन किया गया था तो जलेबी का वितरण क्यों नहीं हुआ। वहीं विद्यालय में कुल 552 छात्र छात्राएं नामांकित है। भोजपुर के किसानों को अब खेती करने जाना होगा हिंद महासागर, जाने क्यों। बिहार में डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भोजपुर जिले के 14 प्रखंडों के लगभग 45,000 फ्रॉड हिंद महासागर में दिख रहे हैं। यह तकनीक खराबी, आकांक्षा और देशांतर में हुई गलती के कारण है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 दिसंबर से चल रहा है। इसका मकसद किसानों की जमीन का सही डाटा इकट्ठा करना है ताकि जरूरतमंद किसानों को योजना का लाभ मिल सके। लेकिन भोजपुर जिले में आकांक्षा और देशांतर की गलती एंट्री की वजह से हजारों फ्रॉड हिंद महासागर में दिखाई दे रहे हैं, जो कि भोजपुर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर अचानक क्यों हो रही इतनी चर्चा। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। निशांत सियासत से कोसों दूर रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल के नेता भी समय समय पर उन्हें सियासत में लाने की मांग सीएम से करते रहते हैं। वहीं निशांत की सियासी आगाज को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। संभावना इस बात से भी की जा रही है कि निशांत की पॉलिटिक्स डेब्यू का औपचारिक ऐलान होली के बाद हो सकता है। बिहार में कक्षा 5 की छात्रा से जमानत, स्कूल से लौटते समय 7 वर्षीय बुजुर्ग ने किया रेप। बिहार के आरा में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल में झंडोत्तोलन को देखकर अपने घर लौट रही एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने अपने गाँव के 60 साल के बुजुर्ग पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद नाबालिग छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की सूचना मिलते स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा मामला कोइलवर प्रखंड के गिधा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पटना में बीआईटी मिश्रा के छात्र ने किया सुसाइड, हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली लाश। बिहार की राजधानी पटना स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा के छात्र ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम रोनित कुमार है। उसका शव कैंपस का हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते पटना एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले की जांच की जा रही है।
इसके साथ एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सुसाइड की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। ये पुलिस परिजनों के साथ रहने वाले छात्रों से पूछताछ कर रही है। महाकुंभ से लौट रहे परिवार के साथ भीषण हादसा, 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। महाकुंभ से लौट रहे लोगों के साथ आगरा में भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन से आ रही मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार मिनी ट्रक के अंदर घुस गई। इससे कार सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे शामिल है। हादसा फतेहाबाद क्षेत्र में सोमवार भोर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली निवासी परिवार के साथ हुआ। हादसे का शिकार परिवार मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का निवासी था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पटना में अनंत सिंह के समर्थकों संग फायरिंग में आरोपी मनु की तलाश जारी। कुछ दिनों पहले पटना से सटे मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों सोनू मनु के बीच हुई फायरिंग के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस फायरिंग के बाद सोनू ने जहां सरेंडर कर दिया था तो मनु का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब पुलिस मनु की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोकामा शूट आउट में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि मोकामा के पंचमाला थाना के नौरंगा में हुए फायरिंग के मामले में 6 थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खगड़िया, मुंगेर और लखीसराय में एक साथ छापेमारी की गई है।